जुल्म की टक्कर पर फोटो लेनी है यार, ज्ञापन दे देगी। मैं कह रहा हूँ मुझे फोटो लेनी है, मैं नहीं लेता यार, बात तो सुन लो। अरे मैं कह रहा हूँ मुझे फोटो लेनी जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीउन खान है जी। आज ये धरना क्यों दिया आप लोगों ने? देखिए, जिस तरीके से भाजपा की जो जन विरोधी, महिला विरोधी, युवा विरोधी जो नीतियां हैं, उन सब के खिलाफ आज हम लोगों ने एक ज्ञापन का कार्यक्रम रखा था। हर जनपद में ये कार्यक्रम रखा गया था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर। तो आप ये देखिए कि सिर्फ ज्ञापन देने में भी यहाँ पे इन लोगों को डर लगता है। ज्ञापन भी देने के लिए हमें कलेक्ट्रेट तक नहीं पहुँचने दिया गया, यहाँ पे ही हमें रोक लिया गया, कार्यालय से थोड़ा आगे ही। ये खुली एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या है कि आप अगर किसी चीज का विरोध करना चाहते हैं तो आप अपना ज्ञापन भी नहीं सौंप सकते जिलाधिकारी को या तहसील में, कहीं भी आप मतलब वहां तक पहुंच ही नहीं सकते, उससे पहले ही आपको रोक दिया जाएगा। दूसरी बात, जिस तरीके से महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, आप देखिए कुछ दिन पहले लखीमपुर जनपद में, लखीमपुर खीरी में किस तरीके से नाबालिग एक बालिका के साथ, बच्ची के साथ बलात्कार किया जाता है 5 लोगों के द्वारा, और उसके बाद उसकी वीडियो बना के वायरल की जा रही है। उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वो सामने आके इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, कोई अफसोस नहीं जताते हैं, कोई खेद व्यक्त नहीं करते हैं कि हम इसके खिलाफ कोई कदम उठा रहे हैं। इस तरीके का कोई वो सामने आके जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। कितनी लापरवाही वाली बात है ये। ये जो हालात हैं, इस हालात से युवा, महिला, व्यापारी सब गुस्से में हैं। छात्र बहुत ज्यादा परेशान हैं। इन सब का विरोध करने के लिए आज हमने एक ज्ञापन का कार्यक्रम का आयोजन किया था। और बस जिस तरीके से आज युवा इकट्ठा हुए थे, महिलाएं इकट्ठा हुई थी, उसको देख के ये लग नहीं रहा है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा आने वाली है। आप लोगों के चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश या देश की कोई भी ऐसी जनहित की योजना हो जो धरातल पर देखने को मिले। इनकी कोई भी ऐसी जनहित की योजना नहीं है जो इन्होंने जनहित के कोई काम किए हो। एक और नई बात बता दूं, अभी इन्हें हमारे देश और प्रदेश के नौजवानों से, किसानों से, बेरोजगारों से, महिलाओं से, छात्रों से
कोई मतलब नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी एक घोषणा कर दी, फिल्म सिटी बनाने जा रहे हैं बड़ी। हमारे देश प्रदेश का किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और आप फिल्म सिटी बनाने की बात कर रहे हैं। बरेली के हालात देख लिए, कितने महीने हो गए कहीं आप निकल सकते हैं? सारे के सारे रोड खोद कर रख दिए, बुरा हाल कर दिया। पॉल्यूशन की वजह से लोग परेशान हैं, लोग अपनी मोटरसाइकिल लेकर गिर रहे हैं, कई लोग अस्पतालों में भर्ती हो गए। अभी हमने एक मुद्दा उठाया था एडीजी के यहाँ, चेकिंग का मामला था। चेकिंग के नाम पर ये जनता का शोषण कर रहे हैं। कई पत्रकार बंधुओं को भी उन्होंने जगह जगह रोका। एक एक बाइक के ऊपर 10-10 सिपाही डट जाते हैं और वो जब भागते हैं, गिर गए, वो उनके चोटें लगी, वो अस्पतालों में भर्ती हुए। जो चेकिंग के नाम पर जो जनता का शोषण कर रही है यहाँ की पुलिस, वो भी बंद होना चाहिए। और जनहित के जो भी मुद्दे हैं, आगे भी समाजवादी पार्टी के लोग, आज तो हमारा धरना प्रदर्शन नहीं था, सिर्फ जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन देने का प्रोग्राम था। अगर इन्होंने सुधार नहीं किया और जनहित के मामलों को नजरअंदाज किया तो समाजवादी पार्टी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता आंदोलन करने को बाध्य होगा। इसकी जिम्मेदारी सरकार की। धन्यवाद। देखिए, हमारे देश और प्रदेश की सरकार निजीकरण के नाम पर इन्होंने सारे के सारे संस्थान इन्होंने निजी हाथों में सौंप दिए हैं और निजी हाथों में सौंपने की वजह से हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ गई है। मुल्क की आजादी के बाद सबसे बड़ी बेरोजगारी आज हमारे देश और प्रदेश में है। 5 साल की जो संविदा की बात करी, हमारे राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को जैसी पता चला, उन्होंने कहा जिस दिन मैं सरकार में आऊंगा उसी दिन इस अध्यादेश को पलटूंगा। और उन्होंने कहा मैंने रोजगार देने की बात की थी, रोजगार भी दिया, बेरोजगारी भत्ता भी दिया, कन्या विद्या धन भी दिया, विधवाओं को पेंशन भी दी। 100 डायल की सुविधा जो हमारे पूरे एशिया की सबसे हाईएस्ट टेक्नोलॉजी की सुविधा है, 100 डायल की सुविधा दी, उसे 112 कर दिया उन्होंने। 109 की सुविधा दी, वुमेन पावर की सुविधा दी, सारी की सारी सुविधाएं तो वही है। इन्होंने बात यह है कि अपना लेबल लगा के उसे बदल के रख दिया इन्होंने, लेकिन वो दिन दूर नहीं है 2022। याद रखिए, जनता सिर्फ और सिर्फ हमारे जो युवा नेता है अखिलेश यादव जी की तरफ देख रही है और 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर इन्हें धूल चटा कर रख देंगे और इनके ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेंगे समाजवादी। कई जगह पे लाठी चार्ज देखिए, देखिए हमारी केंद्र की और उत्तर प्रदेश की सरकार लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। और बल्कि मैं ये कहूँगा कि सरकार जो केंद्र की और उत्तर प्रदेश की है, ये हक और इंसाफ का गला घोटना चाहती है। किसान हमारे देश की आन बान शान है, किसान हमारे देश की राजनीति का केंद्र बिंदु है। हमारे देश का विकास हमारे खेतों खलिहानों से होकर जाता है। किसानों के विरुद्ध ये जो बिल ला रहे हैं, ये किसानों के लिए एक डेथ वारंट की तरह है। राज्यसभा में हमारे पार्टी के नेता आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने इस किसान बिल का विरोध किया और उसी का नतीजा हुआ, जैसा भी आपके चैनल के माध्यम से मालूम हुआ, कि राज्यसभा के 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। ये सरकार लोकतंत्र की हत्या, आप बराबर देख रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रही है। और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले हमारे सम्मानित पत्रकार बंधु, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के हमारे कई सम्मानित पत्रकार बंधुओं की भी हत्या कर दी गई। आज उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था नाम की चीज एकदम है नहीं, कानून व्यवस्था एकदम ठप हो चुकी है। उत्तर प्रदेश का किसान, नौजवान, बेरोजगार नौजवान, सारे के सारे लोग परेशान है। हमारा प्रदेश और देश बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। जीडीपी आप देख ही रहे हमारे देश की -23.9% पहुंच गई है। आने वाला समय हमारे देश और प्रदेश के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीप्ति पांडे है, महानगर सचिव हूँ। जी। और वर्तमान परिस्थितियों में जो सरकार ने महिलाओं की हालत कर रखी है उस पर बोलना चाहती हूँ कि ये योगी सरकार महिला की चिंता नहीं कर रही है, एक्टरों की चिंता कर रही है, कंगना रानौत की चिंता कर रही है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री की चिंता कर रही है, लेकिन गरीब बेटियों के बलात्कार जो हो रहे हैं, महिलाओं का शोषण हो रहा है, इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। जिस समाजवादी ने भगवान परशुराम की छुट्टी की थी, आज वही परशुराम भगवान की संतानों की हत्याएं हो रही है, ब्राह्मणों की, इस पर कोई रोक नहीं लग रही है। मैं पूरी तरीके से ये कहना चाहती हूँ कि योगी सरकार पूरी तरीके से विफल है। ये सन्यासी, साधु सन्यासियों के लिए देश केवल पूजा पाठ के लिए था।
सत्ता चलाने के लिए नहीं था। इनके पास कोई ज्ञान नहीं है, ये तंत्र मंत्र से सरकार चला रहे हैं। तंत्र मंत्र की सरकार रोकी जाए और जो आगे युवा है उसको आगे बढ़ाने के लिए अच्छे पढ़े लिखे हमारे जो इंजीनियर है माननीय अखिलेश यादव जी, उनको लाया जाए जिससे कि देश की जनता का विकास हो सके। बहुत हाँ बोलो। समाजवादी पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है, किस विषय पर? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हमने धरना प्रदर्शन नहीं, हमने एक ज्ञापन देने का कार्यक्रम करा था। समाजवादी पार्टी ने सभी पूरे प्रदेश में हर जनपद में सभी तहसीलों पे, हमें कलेक्ट्रेट में तहसीलों पे ज्ञापन देना था, लेकिन ये प्रशासन इतना डर गया कि ना ही हमें ज्ञापन देने का काम करने को इसने दिया, ना हमें कलेक्ट्रेट जाने दिया। और जब हमने मांग करी कि हमें अगर आप कलेक्ट्रेट नहीं जाने दे रहे तो हमें जेल भेजने का काम करो, तो ये जेल भेजने का काम भी नहीं करे। इस तरीके से प्रशासन ही हम लोगों से डरा। आगे आप क्या करेंगे? आपको ये प्रदर्शन आज आप देखते हैं, सब जानते हैं कि कोरोना से पूरा विश्व जूझ रहा है, भारत भी जूझ रहा है। 98,000 केस एक दिन में निकल रहे हैं और इस कोरोना में जो आपदा में अवसर की बात करते हैं, इन्होंने उसमें सबसे ज़्यादा अव्यवस्थाएं होने का काम हुआ है। आप देख रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों में या निजी अस्पतालों में जो कोविड-19 के अंदर आते हैं उनकी गाइडलाइंस के स्वरूप चल रहे हैं, उनकी लापरवाही के चलते न जाने कितने लोगों ने आत्महत्या करने का काम करा है। उनकी जवाबदेही कौन करेगा? सरकार मौन बनी हुई है। उसके लिए हमने आज ज्ञापन देने का कार्य। किसानों के किसान की बात करते हैं। जब भाजपा सरकार आ रही थी यूपी में, जब 2017 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता हर जनपद में किसान समर्थन रैली, किसान जन कल्याण रैली, इस तरीके से किसानों के नाम पे रैली करती आ रही थी। लेकिन अब जब सरकार सत्ता में है, बीजेपी सत्ता में है, उसके बाद वो कृषि उत्पादक बिल लेके आई है, उपज बिल लेके आई है, जिसमें उनकी किसानों की न्यूनतम समर्थन मूल्य उसका पूरा हटा दिया गया है। अब व्यापारी सीधे सीधे किसान को दबा के जो उनका 2,500 रुपये की समर्थन मूल्य होना चाहिए उसको वो 700-800 में खरीद सकता है। लगातार पंजाब में, हरियाणा में सब उसका विरोध चल रहा है, लेकिन ये सिर्फ मूक बधिर बने हुए हैं। 3 महीने पहले अध्यादेश ले आए जून में, और जैसे ही राज्यसभा लोकसभा की कार्रवाई हुई उसको तुरंत इस बिल को बिना प्रश्नकाल के उसको पास करने का काम कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, आज वेंकैया नायडू जी ने 8 सांसदों को निलंबित कर दिया किसानों की आवाज उठाने के लिए। यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ गूंगे बहरे हैं। इनको अपनी तरह गूंगे बहरे ही चाहिए कि कोई इनकी बात ना सुने, कोई इनकी बातों पे ऑब्जेक्शन ना करे। आप ये बात करिए कि जब आप किसानों के समर्थन का आप बात कर रहे हैं, किसानों की ये बिल जो आया है किसान के पक्ष में है, तो आप ये बताइए कि आपने कितने किसानी दल से आपने बात करी? जो आपने किसानों के नेता हैं उनसे कितने लोगों से बात करी? जो किसानों की राजनीति करते हैं आपने कितने लोगों से बात करी? ऐसी कौन सी जल्दी है कि आपने लॉकडाउन के चलते आपने जून में इसको अध्यादेश लाया और एकदम इस बिल को बिना प्रश्नकाल के आपने पास करने का काम करा? कोई तो इसमें गड़बड़ घोटाला जरूर है। और जब उस चीज का जब क्वेश्चन करा गया तो वेंकैया नायडू ने उनको सस्पेंड करने का काम करा। हम कहते हैं कि हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे चाहे कोई कितनी भी कार्रवाई करता रहे। एक आगे भी सांसद राम गोपाल यादव जी, उन्होंने भी तो किसानों की बात उठाई। ये सरकार स्पष्ट है कि जो किसानों की आवाज उठाएगा उसकी आवाज को या तो दबा दिया जाएगा या उसको जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन हम ना दबने वाले हैं ना चुप बैठने वाले हैं। अगर आपकी मांग को पूरा नहीं किया तो आगे भी आंदोलन करेंगे। हम आगे आंदोलन करेंगे। हमने आज ज्ञापन के माध्यम से इनको समय दिया है। अगर ये हमारी मांगों पे खरे नहीं उतरते हैं, हमारी मांगे नहीं मानते हैं, अगर ये किसानों के बारे में नहीं सोचते हैं, अगर अपनी पुलिस प्रशासन की प्रणाली को सही नहीं करते हैं, अगर ये अस्पतालों पे नकेल नहीं कसते हैं, तो हम आगे फिर आंदोलन करेंगे, आगे फिर धरना प्रदर्शन करेंगे।